कभी कालगणना का केंद्र रहे उज्जैन की ख्याति को देश और दुनिया में फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए उज्जैन की जीवाजी वेधशाला को अपडेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। शुक्रवार को वेधशाला में विकसित की गई नक्षत्र वाटिका का स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आतिथ्य में लोकार्पण किया गया। इस दौरान वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने मंत्री को नक्षत्र वाटिका के संबंध में जानकारी दी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक चूंकि उज्जैन कालगणना की प्राचीन नगरी रहा है, लिहाजा उज्जैन के उसी गौरव को लौटाने की दिशा में यह प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन का स्थान कालगणना की दृष्टि से बहुत प्राचीनतम है। दुनिया में हमारी कालगणना आदर्श रही है। कुछ समय बीच में उसको भुला दिया गया था, लेकिन फिर से इसको स्थापित करने का अभियान पूरे देश में चला है। अपनी कालगणना यानी भारतीय कालगणना भी श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है और इसलिए इस वेधशाला का निरंतर विकास हो और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व स्तर की वेधशाला बन जाए। वेधशाला में मिश्र वाटिका बनाए जाने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बधाई दी। साथ ही उज्जैन को साइंस सिटी बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। आपको बता दें कि उज्जैन धार्मिक और पौराणिक नगरी तो है ही, आने वाले समय में उज्जैन की पहचान धर्म और विज्ञान की नगरी के रूप में हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, मैं उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जब यहाँ आज स्कूली शिक्षा विभाग ने एक अच्छा बड़ा काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उज्जैन ये शिक्षा की नगरी रहा है। माननीय पारस जी जैन साहब पहले शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया, यहाँ हमारी प्रतिमा वगैरह भी लगाई थी। आप ये मानिएगा कि उज्जैन का जो महत्व है, बाबा महाकाल का धार्मिक दृष्टि तो है ही है, लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व है, खगोलीय दृष्टि से ज़्यादा महत्व है। और ये खगोल को जानने वाले पूरे देश में इसकी रुचि बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने सबने देखा, जितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, वो सिवाय स्पेस में अगर आप आगे जाते हो, ये 5G का, 4G का, 3G का जो प्रयोग हुआ, सब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे सैटेलाइट की जो उपलब्धियाँ हैं, उसके बलबूते पे हम बहुत सहजता के साथ पूरे विश्व में बहुत कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ते हैं। तो ये जो प्राचीन ज्ञान गणना की दृष्टि से इस वेधशाला का महत्व, राजा जयसिंह ने 300 साल पहले उज्जैन में जो पहली 5 वेधशाला में से वेधशाला बनाई थी, इस वेधशाला का एक और नया रूप ध्यान में आया जब सम्राट यंत्र, भित्ति यंत्र, शंकु यंत्र, ये जो यंत्रों के अलावा वनस्पतियों के माध्यम से भी जब अवगत कराने का प्रयास किया और एक तरह से लघु आकाश का दृश्य यहाँ नीचे दिखाने का प्रयास किया है कि नक्षत्र मंडल के अलावा नवग्रह मंडल हमारे कैसे हों, तारा मंडल कैसे हों, उन समय गणना की दृष्टि से क्या हमारे नक्षत्रों का महत्व है, 27 नक्षत्र किस किस दिशा में है, किस किस डिग्री से क्या क्या असर डाल रहे हैं। तो ये समूचा ज्ञान हमको बच्चों के माध्यम से भी और जागृति को फैलाने की ज़रूरत है। समान रूप से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। एक यहाँ ये जो नक्षत्र मंडल के माध्यम से बढ़ रहे हैं, पुराने यंत्रों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से आधुनिक टेक्नोलॉजी से डोंगला वेधशाला, हमारे ऑब्जर्वेटरी, ये नासा से भी उन्नत श्रेणी में जाने वाली है। IIT इंदौर को MOU करके हमने ये जो हमारा नया डोंगला का ऑब्जर्वेटरी बनी है, आधुनिक साइंस की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से बहुत महत्व की स्थापित हुई है। इसी प्रकार से साइंस सेंटर उज्जैन में बनने वाला है, साइंस सिटी बनने वाली है। तो ये जो वर्तमान का प्लेनेटोरियम है जो महानंदा नगर में है, वहीं पे हम 3D स्टूडियो और साइंस का सब सेंटर भी खोलने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये उज्जैन विज्ञान की नगरी है, तो विज्ञान का पर्यटन बढ़े, विज्ञान के जिज्ञासु यहाँ आए, विज्ञान से संबंधित लोगों की जानकारी यहाँ बढ़े, इसीलिए ऐसे सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं हमारे अपने स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार को धन्यवाद देता हूँ। उनने एक अच्छी बड़ी सौगात दी, जिसके माध्यम से उज्जैन की आने वाले पर्यटकों की जिज्ञासा का समाधान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।